गीता का अमूल्य ज्ञान, जीवन बदल देने वाला संदेश। जय श्री कृष्ण। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस दिव्य ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसने लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी है। वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मनुष्य निराश होता है, जब उसे सही और गलत का निर्णय समझ में नहीं आता, तब गीता उसके लिए प्रकाश बनकर सामने आती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वही आज भगवद गीता के नाम से पूरे संसार में पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो आज चला गया है, उसकी आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा पर निकली है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे कर्म से अधिक फल की चिंता करते हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब निराशा जन्म लेती है। यदि किसान बीज बोकर हर घंटे खेत खोदकर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी प्रकार हमें भी धैर्य के साथ कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये सभी मन से ही उत्पन्न होते हैं। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए गीता सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखो। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, सत्य, दया और ईमानदारी है। धन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलना और किसी का बुरा न करना भी भगवान की सच्ची भक्ति है। आज का मनुष्य तनाव, चिंता और प्रतियोगिता में इतना उलझ गया है कि उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। गीता हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना सीखो। बीते हुए कल का शोक मत करो और आने वाले कल की अत्यधिक चिंता मत करो। जो आज है, वही सबसे बड़ा अवसर है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा था। उसी प्रकार यदि हमारा विश्वास सच्चा है, तो भगवान हमारा साथ भी कभी नहीं छोड़ते। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना रहे होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि अपना कर्तव्य निभाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो और किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जिसने इन 3 बातों को अपना लिया, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आइए आज हम संकल्प लें कि हम गीता के इन संदेशों को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। सत्य बोलेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने कर्म को पूजा मानेंगे और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा, जीवन में जब भी अंधकार दिखाई दे,
गीता का एक अध्याय पढ़ लीजिए। जब भी मन टूट जाए, श्री कृष्ण का स्मरण कर लीजिए। जब भी निर्णय लेने में कठिनाई हो, अपने कर्तव्य को याद कर लीजिए। यही गीता का सार है और यही सफल जीवन का आधार है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।